आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। और अभी हो रहा है सुबह, मतलब ज़्यादा भी सुबह वाला टाइम नहीं हो रहा है, अभी 11:40 हो रहा है। मतलब सुबह का जितना भी काम था, नाश्ता पानी, वो सारा ख़त्म हो गया। आज मैंने अपना ब्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट किया है, तो अभी 11:40 हो रही है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग में क्या है, लेकिन हुआ तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी पता है मैं क्या बना रही हूँ? पुलाव और तड़का। तो यही मैं बनाऊंगी। पहले मैं दाल उबलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चने का दाल ली हूँ, करीब 250 ग्राम से भी ऊपर है, 300 350 ग्राम होगा। और फिर ये चने में ना हम थोड़ा सा हल्दी और नमक, तेल ये भी डाल देंगे, हल्का ही डालेंगे क्योंकि अभी हमको तड़का में भी डालना है। और अभी मेरा पता है स्टार्ट हुआ, आज मैंने अपना ब्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट की, एकदम दोपहर वाला टाइम हो रहा है। अभी हम दोपहर का खाना बना रहे हैं, तो अभी करीब वही 11:40-45 हो रहा था और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। तो अभी ना मैं मखाना और काजू, तो काजू में थोड़ा बाद में फ्राई करूँगी, मखाना में फ्राई कर लेती हूँ जो हम तड़का में डालेंगे। और इधर मेरा ना अच्छे से, क्योंकि दाल उबलने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 6-7 सीटी लगना चाहिए दाल में, तभी जाके मेरी दाल अच्छे से हो जाएगी। और काजू मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, इतना ही काजू ली हूँ कि जितना हमको अभी ज़रूरत है उतना ही मैं फ्राई कर रही थी। तो घी में मैं दोनों को फ्राई की थी। और ना सुबह में कपड़ा धोई थी, तो मैं काम में बिजी थी क्योंकि सुबह से ही कुछ ना कुछ काम में लगी हुई थी। और भूल गई थी कि मुझे कपड़ा भी छत पे देना है, और छत पे पहले ही मैं गेहूँ दी हूँ सूखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से फैला दी हूँ। अब क्योंकि आज थोड़ा 2-3 दिन के बाद अच्छे से धूप आया है, लेकिन कहते हैं ना कभी धूप कभी छाया, यह है ईश्वर की माया। मतलब थोड़ा देर में कभी बारिश आ जाता है, कभी बहुत तेज़ धूप हो रहा है। अभी मतलब मौसम अचानक चेंज ही हो गया है। तो ये सारा कपड़ा भी मैं फैला दी थी और तब तक मेरा यहाँ पे दाल उबल गया था। तो अभी देख सकते हैं दाल उबल गया था। और यहाँ पे हम दाल निकाल लेते हैं कोई एक बाउल में। और उसके बाद कढ़ाई भी चढ़ गया है, क्योंकि सबसे पहले हम तड़का बनाएंगे, उसके बाद हम पुलाव बनाएंगे। तो एक सब्सक्राइबर के कहने पे मैं बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि मेरा मन नहीं था, बहुत परेशान कर दी। नाम भी मैं बता देती हूँ, ज्योति नायकर नाम है उसका। मतलब बहुत दिन से बोल रही थी दीदी आप भेज पुलाव शेयर कीजिए, भेज पुलाव शेयर कीजिए। तो मैं भेज पुलाव तो नहीं, लेकिन सिंपल पुलाव जरूर शेयर कर रही हूँ। और मैं बता भी दूंगी अगर आपको भेज पुलाव बनाना है तो आप क्या करिएगा। तो इधर अभी हम तड़का के लिए मसाला भून रहे हैं। तो अब मसाला तो जानते ही हैं आप, लेकिन मसाला में हम थोड़ा सा दालचीनी वगैरह के साथ पीस लिए थे। और बाद में हम थोड़ा घी डाल रहे हैं, क्योंकि इससे ना घी से क्या होता है कि आपका तड़का का कलर और रहता है, वो बिल्कुल हटता नहीं है, कलर बहुत अच्छा आता है। इसी वजह से मैं घी थोड़ा बाद में डाली थी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। और मसाला फ्राई हो गया था, तो यहाँ पे मैं जो दाल उबाल के रखी थी वो भी डाल दे रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे मखाना और काजू भी डाल रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही इसको फ्राई कर लिए थे, अब डाल देंगे। और बहुत अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हमारा तड़का तो पूरा रेडी ही है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, हमारा तड़का पक चुका है। अब हम पुलाव बनाते हैं। पुलाव बनाने के लिए एक साइड पहले ही हम कुकर गर्म करने के लिए रख दिए थे। अभी आप देख सकते हैं पुलाव के लिए हम यहाँ पे मतलब सूखा मसाला ही यूज किए, साबुत सारा ही चीज़ साबुत लिए। 3-4 मैंने मिर्ची लिया है, हरी मिर्च और दालचीनी, जीरा, थोड़ा सा मैं जीरा ली हूँ, 6-7 लौंग ली थी और गोल मरीच। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाली हूँ काजू, क्योंकि काजू मेरा पहले से ही फ्राई था। 2 तेजपत्ता भी ली हूँ। और फिर इसके बाद देखिए, अगर आपको मतलब सब्जी डालना है इसमें, तो आप कोई भी सब्जी, पहले जब हम अभी थोड़ा सा मसाला को पका रहे थे, इसमें जो साबुत मसाला हम डाले थे उसी समय आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। और हल्का सा सब्जी आपका सींच जाए, मतलब हल्का सा फ्राई हो जाए, फिर उसके बाद आप चावल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। आप जितना चावल लेते हैं उससे 2 गुना पानी लीजिए। और फिर आप देख सकते हैं मेरा 3 लीटर का कुकर है, तो करीब आधा केजी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 गुना पानी यूज किया है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे करीब इसमें मात्र 1 सीटी आएगा और मैं गैस बंद कर दूंगी। तब तक यहाँ जो फैला हुआ है बर्तन वगैरह, ये सारा बर्तन हम धोने के लिए चले गए थे और 1 सीटी आ गया था मेरा। तो समझिए पुलाव बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं कितना खिला खिला सा पुलाव हुआ है, एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं भेज पुलाव इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि डियर इसमें कम से कम भेज पुलाव में जरूर मटर चाहिए होता है, बीन्स चाहिए होता है, मतलब 3-4 सब्जी, गाजर वगैरह। तो ये सारा चीज़ मेरे पास नहीं था, जो था मैं उसी से बना दी हूँ।
और मैं ये नहीं कहूँगी कि हस्बैंड जी ये लाइए वो लाइए, आज तो मैंने ऐसे ही बहुत चीज़ मंगवा लिया है इनसे। तो देखिए हर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और आप लोग तो मेरी प्रॉब्लम जानते हैं, लेकिन आपका जीत पे ही मैं सोची चलो शेयर कर ही देती हूँ। आपको ज़्यादा ही बोल रहे थे कि दीदी आप भाव खा रही हो, ये खा रही हो, भाव नहीं खाते यार। कुछ तो किसी का स्थिति परिस्थिति आप लोगों को समझना चाहिए, सबका एक जैसा नहीं होता है। तब तक मेरा खाना बन गया, थोड़ा खाना ठंडा होगा। और यहाँ पे जो बड़ी वाली मामी है, मामी सास, वो आई हुई थी, तो यहाँ पे बैठी, तो मम्मी इधर कपड़ा काट रही थी। और पहले ना मैं मतलब कुर्सी पे खड़ा होके, जो चेयर था एक, उसी पे खड़ा होके मैं अमरूद तोड़ रही थी। लेकिन ना मैं मम्मी से पूछी कि मम्मी मैं पेड़ पे चढ़ूँ, तो मम्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन हमको डर लग रहा था चढ़ेंगे तो कुछ बोलेगी क्या, फिर नहीं कुछ बोली। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सब भी मस्ती ससुराल में करने को मिल सकता है। अगर मतलब अच्छा परिवार हो, परिवार समझने वाला हो आपका फैमिली, तो आप खुल के जी सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, कसम से मैं बता रही हूँ, इतना मुझे इस घर में ही रहने में बहुत अच्छा लगता है। एक वक्त था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अभी मैं अपना मन का करती हूँ, खुल के करती हूँ, वो सबको अच्छा भी लगता है। तो मैं यहाँ पे तोड़ी, बहुत अच्छा लगा, इतना सारा अमरूद तोड़ी, फिर सबको दिए थोड़ा थोड़ा करके खाने के लिए। तो अभी यहाँ पे तब मम्मी और मामी जी है, हम भी खाएंगे। आराध्या भी सो के उठ गई थी और मेरा खाना भी बन गया था। हस्बैंड जी का वेट हो रहा था, ये आएंगे जैसे ही तो हम लोग साथ बैठकर खाएंगे। तो ये काम से बाहर गए हुए थे और हम लोग यहाँ पे मतलब 6-7 तो अमरूद टूट ही गया था, मतलब पकते जा रहा है, बारिश हो रही है ना, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा पकते जा रहा है। और उसके बाद हम लोग अमरूद खाते जा रहे हैं। थोड़ा देर बाद जब हस्बैंड जी आ गए थे, करीब यहाँ पे 2:30 बज रहा, नहीं आज 3 बज गया था, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, हस्बैंड जी का ही वेट हो रहा था कि ये आ जाए, फिर सब साथ बैठ के खाएंगे। तो हस्बैंड जी आ गए थे बाहर से, तो फिर उसके बाद कपड़ा वगैरह ये चेंज कर लिए थे, और थोड़ा देर के बाद हम खाना निकाल दिए थे, तो सब कोई हम यहाँ पे बैठ के खाएंगे। तो आप लोग कहते दीदी एक थाली में मत खाया करो, तो हम लोग पता है एक मतलब बहुत जब से शादी हुई तब से हम लोग साथ ही खाते थे, इसी वजह से हम लोगों को आदत हो गया। मैं मायके में भी अपनी बहन के साथ बैठ के ही खाती थी, मुझे अकेला खाने का बिल्कुल आदत नहीं है। और थोड़ी दिन बाद आराध्या बड़ी हो जाएगी तो मैं आराध्या के साथ बैठ के खाऊंगी। और उसके बाद देख सकते हैं अभी छत पे मैं गई थी, अचानक खाते खाते ही बारिश स्टार्ट हो गया काफ़ी तेज़, तो मैं छत पे दौड़ के गई कपड़ा लाने के लिए। और अभी देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो सारा कपड़ा हम उठा लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद अभी बेडशीट वगैरह थोड़ा सेट कर देते हैं। तो अभी और यहाँ पे पंखा चल रहा है, तो मम्मी सामने बैठ के सिलाई कर रही थी, तब तक हम सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। खाना खाते हुए 3:30 बज गया था हमको। और तो अभी जो अंदर आए वो छोटी वाली मामी का बेटा है, मामी सास जो होती है उन्हीं का लड़का है, तो वो हमको देवर लगता है, छोटा देवर है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस रूम में भी हम आ गए थे, थोड़ा इस रूम का भी बेडशीट हम सेट कर देते हैं। तो पता है सेम है, ये वाली जो बेडशीट हम इस रूम में बिछा रहे हैं ये भी 2 है, और उस रूम में जो बेडशीट बिछा रहे हैं वो भी 2 है, तो सेम 2 है ना। तो इस रूम में करके एक्सचेंज कर करके मैं बिछा लेती हूँ। और बेडशीट तो बहुत सारी है, अभी मैं नहीं निकाली क्योंकि ये सारा बेडशीट अभी न्यू ही है, ज़्यादा मतलब पुराना भी नहीं लगता है, बहुत न्यू है समझिए, तो इसीलिए अभी दूसरा निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेडशीट तो मेरे पास सबसे ज़्यादा बेडशीट है, हर कलर की बेडशीट मैं लेके रखी हूँ, कुछ मायके से भी मिला है, कुछ हम यहाँ पे भी खरीदे हैं, तो बहुत सारी है, लेकिन हम नहीं बिछाते। आप लोग कहते हैं दीदी बेडशीट आप सेम ही बिछाते हो, लेकिन मुझे ना ये कलर बहुत अच्छा लगता है, और ये कलर में ना जल्दी गंदा भी पता नहीं चलता है, क्योंकि डार्क कलर का है ना, ब्लू डार्क है, इसी वजह से पता नहीं चलता है। और उसके बाद यहाँ पे ना हम दोनों रूम में झाड़ू दे रहे हैं, मतलब पूरा घर में ही झाड़ू देंगे, क्योंकि ये दोपहर का खाना खाने के बाद 3-3:30 बज रहा है, 4 बज रहा था, तो यही वाला भी फटाफट से यह सारा काम निपटाएंगे। और जो बर्तन वगैरह है खाना खाने के बाद, जो दोपहर का खाना खाने के बाद बर्तन था, तो वो सारा बर्तन भी अभी हम चले गए थे बर्तन धोने के लिए। पूरा घर में झाड़ू देने के बाद बर्तन धो के आए हैं, सारा बर्तन अभी हम एडजस्ट कर रहे थे। और उसके बाद अभी 1-2 काम और बचा है, अभी हम किचन का सफाई करेंगे, क्योंकि अभी जो हम खाना बनाए थे दोपहर में, तो बस अभी हम किचन के लिए चले गए थे पानी लाने के लिए, और अभी हम किचन का सफाई करेंगे। तो सरफ से हम कल ही पोछे थे, तो आज हम सरफ से नहीं सिर्फ पानी से पोछ रहे हैं, क्योंकि सरफ से एक बार पोछ लेती हूँ या सुबह में एक टाइम कोई भी टाइम पोछ लेती हूँ ना, तो फिर उतना मतलब ज़रूरत नहीं होता है, पूरा अच्छे से निकल जाता है जो भी। और फिर यहाँ पे किचन का सफाई करने के बाद जो छत पर से जल्दी से हम सारा कपड़ा लेके आए थे ना, तो हम क्या किए थे वो फोल्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारा काम था, मैं सोची पहले वो सारा काम निपटा लेती हूँ,
उसके बाद ये सारा काम करूँगी इसी वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कपड़ा भी हम फोल्ड करेंगे। और इसी बीच लाइट भी कट गया था और फिर तुरंत 10 मिनट भी नहीं, मतलब 10 मिनट क्या 5 मिनट भी नहीं हुआ, लाइट आ गया था। तो फिर अब देख सकते हैं लाइट भी आ गई थी, मेरा कपड़ा फोल्ड हो गया सारा। और थोड़ा देर पहले ना बारिश वगैरह थोड़ा सा हुआ और मतलब बंद हो गया, जिसके वजह से पूरा गुम्मस वाला गर्मी हो गया बहुत ज़्यादा। और गर्मी से तो मुझे लग रहा है कि कपड़ा भी भीग गया। तो फिर मैं चली गई थी थोड़ा फ्रेश होने के लिए, सारा काम करने के बाद तो थोड़ा बाल वगैरह बना लेती हूँ। जो सुबह में जैसे मैं करती हूँ तो थोड़ा शाम में भी सारा काम निपटाने के बाद ये सारा मैं कर लेती हूँ। और ना यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कपड़ा इस थोड़ा सा फट गया, क्योंकि मैं अमरूद के पेड़ पे चढ़ी थी ना, तो थोड़ा सा ही वहाँ पे वो मतलब खोच लगा हुआ था और उससे पूरा फट गया है। तो चलो कोई नहीं, इतना तो होता है। और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मेरा दिन तो पूरा इसी तरह निकलता है आप लोगों के साथ। तो चलिए इस व्लॉग में यही तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपने दुनिया में सभी खुश और व्यस्त रहिए। क्योंकि आप लोग मेरी ब्लॉग देखते हैं, एक जगह से तो नहीं देखते हैं, कोई कहीं से देखते हैं और सबका दुनिया अलग अलग होता है। तो चलिए इस ब्लॉग में यही तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।